मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। ये हमारा सेशन कंटिन्यू चल रहा है, लगभग 230-32 के लगभग सेशन जा रहे हैं। और गुरुदेव की कृपा है, उन्होंने कहा कि मैं ही इस धर्म का ठेकेदार नहीं हूँ, आप भी अपने अपने स्तर पर प्रचार प्रसार करो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करो, और इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके, ताकि आने वाली पीढ़ियां, आने वाले लोगों को इस सिद्ध योग दर्शन की जानकारी मिले और मानव मात्र का भला हो। और गुरुदेव ने जो जैसा कहा कि एक सीधी सी आराधना है, सरल सी आराधना है, एक मंत्र है जिसको राउंड द क्लॉक 24 घंटे जपते रहना है, और सुबह शाम 15 मिनट ध्यान, 15-15 मिनट के लिए ध्यान करना है। जो कुछ बदलाव आएगा इसी से आएगा। बाकी गुरुदेव ने कहा है कि मंत्र नहीं बताना, बाकी जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो अनुभव होते हैं, सबको बताओ। साथ में ये बताओ कि इस तस्वीर से ध्यान लगता है, योग होता है, रोग मिटते हैं, असाध्य रोग मिटते हैं। रामकिशन जी भाटी गुरु भाई कुछ कह रहे नहीं तो हमारे। जी गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय आपकी आवाज। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। आप कुछ कह रहे हैं गुरु भाई? नहीं, जय गुरुदेव ही कर रहे हैं। छोटा सा आवाज आ रही है गुरुदेव कर रहे हैं। जी जी, जय गुरुदेव सबको, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, छोटे गुरु भाई, जय गुरुदेव। छोटा सादा है हमारा डेली बैठता ध्यान में। बहुत सुंदर बात है, गुरुदेव की कृपा है कि सब मानव मात्र इस साधना में जुड़ेंगे, और ये छोटे बच्चे यदि बचपन से गुरुदेव से जुड़ जाएंगे तो इनका जीवन बहुत दिव्य बनेगा निश्चित रूप से। जी, जय गुरुदेव। चलिए गुरु भाई, आज हमारे बीच में सेशन में हमारे बीच में मोहन सिंह जी गुरु भाई हैं, जो चूरू से जुड़े हैं, और आप एक्स सर्विस में आर्मी से। हम उनको सेशन में लेंगे, आज उनसे ही हमारी बातचीत होगी, स्पेशल सेशन के रूप में उनको हम लोग कर रहे हैं। तो आप अपना माइक म्यूट कर लें गुरु भाई। मोहन सिंह जी गुरु भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना कैमरा ऑन करें और माइक अनम्यूट करें। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। अच्छा, मैं पहली बार आया हूँ इसलिए वो कैमरा ऑन, मेरे हिसाब से तो कैमरा ऑन है। हाँ गुरु भाई, फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन होता है उसमें कैमरा होता है, दूसरे नंबर में ऑडियो होता है। तो एक बार उसको क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा। अभी आप मुझे शो नहीं हो रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पे। हाँ, अभी कैमरा आपका ऑफ ही है। हाँ, हाँ, अभी ऑन अब हो हो गया। गया गुरु भाई। जी गुरु भाई, सेट कर लीजिए थोड़ा सा। बहुत बहुत जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरु सभी को। भाई। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। और हमारे बीच में गुरु भाई हैं, मैं इस आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर की ओर से जो हमारा प्रोग्राम डेली 7:30 से 8:30 तक चलता है, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और गुरुदेव के चरणों में सेशन को समर्पित करते हुए आपसे आग्रह करूंगा गुरुदेव की थोड़ा गुरु भाई की थोड़ा सा अपना परिचय संक्षेप में, और उसके बाद में इस प्रकार गुरुदेव से जुड़ने का क्रम बना, कैसा सौभाग्य का वो दिन था, साथ में जीवन में जो परिवर्तन आए, वृत्तियों में परिवर्तन, या आपके जीवन में जो भी अनुभव हैं उन अनुभवों को शेयर करें। और भी कोई गुरु भाई बहन बीच में आपसे कोई जिज्ञासा प्रश्न रखे तो उनके जवाब देते रहे। जी गुरु भाई, मंच आपको सौंपता हूँ। जय गुरुदेव गुरु भाई। साधना बोल रही हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। साधना गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया। मैं मोहन सिंह गौड़, एक्स नेवी, राजस्थान। हाँ हाँ, आप रुद्रपुर आए थे। साधना रुद्रपुर से बोल रही हूँ, घर आए थे। नहीं, आप तो जानते हैं, बाकी गुरु भाइयों को बता रहा हूँ। मैं नेवी से रिटायर हूँ
और गुरुदेव से 27 फरवरी 2013 से जुड़ा हूँ। और उससे जी पहले जुड़ना तो मतलब 2009 में हो गया था, गुरुदेव का कार्ड मिला था, तो 4 साल तक पूजा पाठ करता रहा कार्ड की। उसके बाद में 13 से कंटिन्यू ध्यान कर रहा हूँ। एक्चुअल चीज़ 2013 में मिली कि भाई ये चीज़ें ऐसे करना होता है। और जो एक्सपीरियंस की बात है तो शुरू में मेरे कंधे में दर्द था, और जो गुरु भाई ने जी अर्जुन सिंह एक्स नेवी अपने जोधपुर के ही, उन्होंने मुझे गुरुदेव के जी बारे जी में बताया था। तो उन्होंने बोला सर आप ध्यान करेंगे तो सारी समस्याओं का समाधान होता है, और जो भी आप मांगोगे मिलेगा। तो शुरू में तो गुरुदेव से सभी लालच में ही जुड़ते हैं, लेकिन बाद में वो सारा लालच खत्म हो जाता है। 2-3 दिन बाद जी में ही परिवर्तन आ गया था, कुछ मांगने की इच्छा नहीं है। अब गुरुदेव की कृपा हम्म। से बस सब मिल ही रहा है, अपने आप ही मिल रहा है। तो जी एक्सपीरियंस तो ये है कि अश्विनी अपना जो बॉम्बे का हॉस्पिटल है INHS अश्विनी, जो जी 1025 बेड का हॉस्पिटल है, गुरुदेव की कृपा से वहाँ पे 2009 से कंटिन्यू गुरुदेव के प्रोग्राम चल रहे हैं। अभी भी गुरु भाई बॉम्बे हम्म। वाले जो बीच बीच में वहाँ जाते रहते हैं, और गुरुदेव की कृपा से वो एक तरीके का आश्रम ही है बॉम्बे का, जहाँ पे बहुत बिल्कुल प्रोग्राम हुए हैं, बिल्कुल लाखों की संख्या में लोग वहाँ पे गुरुदेव का ध्यान किया है, और प्रचार वहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है। और जब भी किसी गुरु भाई को जरूरत होती है तो गुरुदेव की कृपा से वहाँ पे एंट्री मिल ही जाती है, जबकि डिफेंस एरिया में इतना जल्दी मिलता नहीं है। लेकिन बॉम्बे के जी हॉस्पिटल के लिए प्रचार के लिए लोग जाते हैं तो परमिशन मिल जाती है। तो गुरुदेव की कृपा ही ऐसी है कि जिसकी वजह से आज तक वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है। तो अभी कोई अगर कोई सवाल पूछेगा तो मैं उसके हिसाब से जवाब दे दूंगा। मेरे हिसाब से इसमें 3 काम इम्पोर्टेंट है, गुरुदेव ने जो आदेश जी दिया है वो ये है कि आप अपना ध्यान कंटिन्यू करें, मंत्र जप कंटिन्यू करें, और जैसे गुरु भाई ने बताया था कि मैं अकेला ही धर्म का ठेकेदार नहीं हूँ, तो गुरुदेव ने आदेश दिया कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो। और मैं तो जी ग्राउंड लेवल पे प्रचार करता हूँ, स्कूल कॉलेज ये सब मुझे पसंद है, जहाँ पे पब्लिक एक जगह मिल जाती है, और जो भी गुरुदेव के बारे में बताना वो अच्छे से हम बता सकते हैं। बाकी बिल्कुल गुरु भाई फेसबुक पे जी। और यूट्यूब पे इन पे मेरे से थोड़ा कम होता है। बाकी मैं ग्राउंड लेवल पे जहाँ होता है तो उसमें आनंद आता है, उसमें अपने मैं भी यही विचार करता हूँ से गुरु रखते भाई। मैं भी यही करवाते हैं गुरुदेव की स्कूल्स में कॉलेज में मास हमको इकट्ठा नहीं करना पड़ता। ऑलरेडी वहाँ पर हमारे पास हमें केवल मात्र जाकर के एक प्रोग्राम करना होता है जो हमारे लिए बहुत सहज भी होता है और बहुत आनंददायक भी हो जाता है। और चूंकि आजकल मीडिया का जमाना है तो जो भी चल रहा है गुरुदेव की कृपा से चल ही रहा। अच्छा गुरु भाई वो अनुभव शेयर कीजिए। एक बार कहीं आप प्रोग्राम करने के लिए वहीं ऑफिस में गए और उन्होंने कहा कि हमारे इन अधिकारी की कोई समस्या वो दूर हो जाएगी, तो वो अनुभव शेयर कीजिए गुरु भाई। मैंने आपका एक वीडियो देखा था, उसमें मुझे अचानक अभी आपको देखते ही याद आ गया कि अरे गुरु भाई वही है। जी नहीं, एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं, क्योंकि ये तो जी जी गुरु भाई सुनाते मिलिट्री जाइए एक्सपीरियंस का पूरा है। से। हाँ जी गुरु भाई मेटर एक्सपीरियंस का तो ये अनुभव किस जो आपको जो जो अनुभव याद आ रहे हैं, जो जो अनुभव आनंददायक हो सकते हैं और आगे आने आने वाले इस वीडियो को जो लोग देखेंगे उनके लिए उपयोगी हो सकते हैं, वो सब आप शेयर करते चलिए गुरु भाई। पहला तो यही है, जैसे मैंने बोला कि परिवर्तन की जो बात आती है, तो पहले दिन गुरुदेव से कुछ मांगा, दूसरे दिन फिर कुछ मांगा मैंने, तीसरे दिन तो ऐसे हो गया कि कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। और अर्जुन शाह को मैंने बताया कि ऐसे मांगने से तो हमारा उत्थान कहाँ से होगा, पतन हो जाएगा। उन्होंने बोला आपको बहुत जी जल्दी समझ में आ गया है, तो 3 दिन में ही समझ में आ गया। तो गुरुदेव की लीला ऐसी है, जिसको समझाना होता है उसको 3 दिन में ही समझा देते हैं। तो सबसे पहला तो जी परिवर्तन मेरे से ही हुआ था। उसके बाद में भी मुझे थोड़ा-सा ऐसे लगा कि चलो इस पे रिसर्च करते हैं, तो मैंने 6 महीने तक अपने रिलेटिव्स, जब भी छुट्टी आता था वहाँ पे गाँव में, परिवार में सबको बताता था। तो जो भी हॉस्पिटल जाते थे, जिसको मेडिकली प्रॉब्लम थी, बार-बार दवाई लेते थे, उन सबकी दवाइयाँ छूट गई। तो वो एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोगों को जैसे बच्चे नहीं होते हैं, कुछ मेडिकली प्रॉब्लम रहती है, और जब भी गुरुदेव का हम्म। नाम लेके कम से कम 10-15 लोगों को, नेवी नगर में भी बच्चे हुए हैं, किसी को 4 साल बाद, किसी को 9 साल बाद, किसी को 8 साल बाद। तो जिसको भी बता दिया गुरुदेव का नाम लेके, उनको सबको वो समस्याओं का समाधान हो गया। जैसे जी दारू छोड़ने वाले हैं तो ड्रिंक वाला का ड्रिंक छूट जाता है, किसी की वाइफ ध्यान करती है तो उनके हस्बैंड दारू नहीं पी पाते। तो ये एक्सपीरियंस तो पहले अपने जी नेवी नगर का भी था और अभी मेरे गाँव का भी है। कल परसों एक हाँ गुरु बहन सुनाइए ना मिली थी, गुरु तो भाई। हाँ, जी अब परसों का ही एक्सपीरियंस है। तो वो गुरु बहन 2-3 महीने से ध्यान कर रही है। उनका हरियाणा हम्म। सिरसा है, वहां से दवाइयां चल रही थी डॉक्टर की, तो 2-3 महीने से कोई दवाई भी नहीं चल रही। और वो बता हम्म रहे थे उनके हस्बैंड दारू पीते थे, तो वो दारू भी नहीं पी पा हम्म। रहे थे 2-3 महीने से। अब बोले 8 दिन से जी मैंने वो कोई, हाँ, उनके घर में कोई डेथ हो गई थी सासू की,
तो 8-10 दिन से ध्यान नहीं किया, तो वो हस्बैंड दारू भी पीने लग गए और अभी कल बोल रही थी दोबारा शुरू करूंगी। तो गुरुदेव तो ऐसे हैं कि सराउंडिंग को भी साथ में लेते हैं। तो मैं भी तो प्रचार में भी ये बात बोलता हूँ, क्योंकि अगर किसी का बच्चा बीमार है तो ध्यान कैसे करेगा, उसका लगेगा ही नहीं ध्यान। जी। अगर घर में शांति नहीं है तो ध्यान लगेगा नहीं। तो गुरुदेव सबसे पहले तो इन चीजों की ही पूर्ति करते हैं, रोटी कपड़ा मकान सराउंडिंग ड्यूटी सब चीजों को गुरुदेव संभाल लेते हैं। और जी अभी एक और एक्सपीरियंस है, कोई अपने गुरु भाई हैं तो 2 साल से ध्यान कर रहे हैं, मेरे गांव से 20 किलोमीटर दूर है। तो उनकी वाइफ की भी 17 साल से दवाइयां चल रही थी, वो टीचर है। जी। अब 2 साल से कोई दवाई नहीं चल रही है। बहुत अच्छा गुरुदेव का वो प्रचार भी कर रहे हैं, उनके रिलेटिव्स है उनको भी सबको बता रहे हैं। और उनका तो कुछ भी होता है तो गुरुदेव को ही बोलते हैं। फिर वो जी, मुझे जी। फोन करते हैं कि आप गुरुदेव को एप्लीकेशन लगाओ। अब मैंने उनको बोल दिया कि अच्छा। आप मुझे मत फोन किया करो। बोल नहीं गुरुदेव आपकी हाँ। जल्दी सुनते हैं। मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, गुरुदेव सभी की सुनते हैं, बस मन से याद करो। तो उनका एक दिन वो कोई कान का जो बाला होता है सोने का वो गिर गया था, तो उन्होंने हाँ, हाँ। बताया कि 2.5 महीने बाद मिल गया। जिस दिन मुझे फोन किया सुबह, फिर मैंने उनको बोला कि आप गुरुदेव से प्रार्थना तो करो। प्रार्थना करते ही 2 घंटे बाद वो मिल गया, 2.5 महीने बाद। तो ऐसी जी। चीजें हैं। एक और गुरु भाई बहन है इधर ही, उनका पूरा परिवार करता है। पहले वो सिरसा वाला का करते थे, हमारे गांव से 10 किलोमीटर दूर है। ये हरपालू वालों ने, हरपालू है उस गांव का नाम, तो रडवा वालों ने उनको बताया था। वो तो पूरा समर्पित भाव से पूरा फैमिली करता है, 40-50 लोग है। वो तो आश्रम तक जी, खोलने की जी। बात कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे है कि गुरुदेव के तो एक्सपीरियंस ही एक्सपीरियंस है। और हमारे बिल्कुल तो गुरु भाई, नेवी के बहुत सुंदर। तो 6-7 साल तक काफी अच्छे एक्सपीरियंस है। हर प्रकार की बीमारियां हमने देखी है। लेकिन इसमें बस एक ही चीज है कि आप समर्पित भाव से गुरुदेव को समर्पित करके किसी दूसरी पूजा पाठ में न लग के आप सिर्फ एक ही मंत्र जप और ध्यान करते हैं, तो गुरुदेव आपकी हमेशा तुरंत सुनते हैं। टाइम नहीं लगता इसके अंदर, 1-2 दिन के अंदर ही रिजल्ट आने लग जाता है। और वो जो आप वीडियो की बात कर रहे हैं, जो 210 नंबर का वीडियो है जो धर्मेंद्र जी करते हैं, उसमें मुझे नहीं पता मैं 1.5 घंटे में क्या बोल गया। और वो मैं अभी जी। कल परसों सुना तो मुझे भी अजीब लग रहा था कि इतनी सारी चीजें गुरुदेव ने कब बुलवा दी। लेकिन वो सारा सत्य है, उसमें कोई भी चीज मैंने जी, बनावटी नहीं बताई है। जो एक्सपीरियंस मैंने जी मेरे गुरु। लाइफ में गुरुदेव से रिलेटेड किया वही है। अभी भी मैं मेडिकल जी, प्रोफेशन में हूँ। तो जी, ये मेरा टेबल है। ये गुरुदेव के जी, ही जी, जी। कैलेंडर यहाँ पे रखे हुए हैं। हाँ जी, जो हाँ भी जी, आता हाँ है जी, बुक्स बिल्कुल। गुरुदेव की रखी हुई है, कार्ड रखे हुए हैं, हुँ। मेडिसिन के साथ साथ में गुरुदेव का ही सब कुछ मिलेगा आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। स्पिरिट प्लस मैटर, यानी ये हाँ। कोई रोग और इनक्यूरेबल नहीं रहेगा। जी गुरु भाई। और ये स्पीच चलता रहता है। जी। तो ये 1-2 घंटे जो है सुबह शाम दोनों टाइम गुरुदेव का स्पीच मैं जी। इसलिए चलाता हूँ कि ये मेडिसिन जो हुँ। मेरे से लोग लेने आते हैं, दवाई लेने आते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास तो आएंगे ही, तो उनको मैं योग दर्शन की जानकारी दूं और दवाई के हुँ। अंदर गुरुदेव का मंत्र घुस जाए और 2 दिन की दवाई में लोग ठीक हो जाते हैं। ये भी मेरा एक्सपीरियंस है। बहुत बहुत सुंदर है। अच्छा गुरु भाई, तो मैं ऐसा अनुभव बताया कि ऐसा कोई पेशेंट आया हो और उसको आपने दवा दी हो और साथ में गुरुदेव का बताया और वो एकदम से ठीक हुआ, तो ऐसा कोई अद्भुत कोई एक्सपीरियंस हो तो 1-2 शेयर कीजिए गुरु भाई। नहीं, दवाई की जरूरत ही नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ आप दवाई पे विश्वास मत कीजिए, गुरुदेव पे विश्वास करो। तो ये बता रहा हूँ आपको, ये जो अच्छा। 17 साल से दवाई खा रहे थे और गुरुदेव का ध्यान करने मात्र से अभी 2 साल हो गए दवाई ले ही नहीं रहे। और अच्छा। एक और अभी कल परसों ही आए थे, उनको 1.5 साल से दवाई हुँ। चल रही है हिसार से। हरियाणा में हिसार है, हाँ तो जी। बड़ा सिटी लगता है यहाँ से। वहां से दवाई चल रही है। जी। तो अभी उनको मैंने यहाँ घर में बिठा के ध्यान कराया और 10 मिनट के हुँ। ध्यान के अंदर ही उनको पूरा एकदम ऐसे लगा कि ये तो सच में हट की चीज है। फिर दूसरे दिन वो हुँ। स्पीकर मांगने के लिए आए कि आपका स्पीकर दे दो हमें। मैं बोला ये तो मैं नहीं अच्छा। दूंगा, आपको मंगा के दे दूंगा। तो इसमें है 100% है। तो हमारे तो मेरे गांव में बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं। पाँव में जी, जैसे जी, कौन जी। होते हैं, वो मेरे ताऊ जी हैं, उनके कौन थे वो सारे ठीक हो गए। ये पहले का एक्सपीरियंस है, जी, जो जी, 6-7 जी। साल पहले मैंने शुरू किया तब से ही है। अब तो जो लोग आते हैं, मैं ये जो शीशा वाले बता रहा हूँ आपको, ये 2-3 महीने से जो कर रही हैं, जिनके हस्बैंड दारू नहीं पी पा रहे, ये नया लेटेस्ट है, अभी 2 महीने का रिजल्ट है। एक और आए थे जी जो गुरु दादी भाई। जी लगती है परिवार में, उनकी भी दवाइयां चल रही थी, 3 साल से वो भी ध्यान कर रही है। लेकिन अभी उन्होंने कल परसों बताया कि आप दोबारा सेशन कब कर रहे हो गाँव में। तब पता चला कि वो अच्छा। भी ध्यान करती है, जबकि मुझे पता ही नहीं था कि वो ध्यान भी करती है। हाँ। तो जी, अब जी। तो मैं काफी लोगों को कैलेंडर 500 लेके आया हूँ अभी जोधपुर से। तो जो भी जी, पेशेंट जी, आता है जी। उसको एक कैलेंडर कार्ड और बुक्स देता रहता हूँ मैं, और मंत्र यहाँ सुना देता हूँ, ध्यान की विधि बता देता हूँ।
अब इच्छा ये है जी। कि गुरुदेव कब शुरू कराएंगे, अभी उस चीज को घर में भी एक बार स्टार्ट करना है कि हफ्ते में 1 दिन या 10 दिन में 1 दिन प्रोग्राम होता रहे, ताकि एक बार लोगों को बिल्कुल बिठा के गुरुदेव, जो प्रोग्राम करते हैं उसका रिजल्ट अच्छा आता है। सही बात जिसको कह एक रहे बार हैं बता गुरुभाई, दिया, बिल्कुल। हाँ, जिससे, हाँ, सभी से यही रिक्वेस्ट है, जितने लोग भी सुन रहे हैं, जिसको भी आप लोग बताते हो 5 मिनट बिठा बिठा दोगे तो वो बंदा ध्यान करेगा, नहीं तो वो सोचता रह जाता जी, करूंगा करूंगा। हाँ। जी। अ, और भी किसी साधक के कोई गुरु भाई से कोई जिज्ञासा हो तो रख सकते हैं, नहीं तो गुरु भाई कंटिन्यू आप बोलते रहिए। गुरु भाई आपको मंच दिया है गुरुदेव से, जो भी वो बुलवाते हैं बोलते रहिए बस। आनंद आ रहा है। नहीं, आप कुछ पूछोगे तो मैं बताऊंगा। हाँ, तो वो गुरु भाई एक्सपीरियंस सुनाइए एक बार अब। भैया सा, वो सा, एक सा, बार वो वाला एक्सपीरियंस सुनाइए, अनुभूति किसी की जो आश्रम में गए हुए थे, कोई ऑटो लेके आया था और अंदर उनको बुला के चले गई कि मैं थोड़ी देर में जाऊंगा, इसलिए तुम अंदर आ जाओ और मैं ध्यान करके फिर आपके साथ चलूंगा। तो गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया था, वो चीज सुनाइए। हाँ, वो और अपने, एक और हाँ, ये मुर्गे वाला भी बताइए आप, और 2-3 हैं जो मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो वाले बताइए आप। जी, इंटरेस्टिंग, सबसे इंटरेस्टिंग तो यही है कि मैं और मेरा दोस्त एक जम्मू कश्मीर का था जो एक्स नेवी है अभी, और हम दोनों जी। जोधपुर आए थे एक साथ में। और हुँ, उस दिन सुबह सुबह का टाइम था, 8 बजे का ही। हुँ, तो हम दोनों उतरे टेम्पू से और मुझे सामने गुरुदेव बैठे हुए दिखाई दिए, जैसे बरामदे में बाहर बैठते थे ना वैसे। हुँ, तो हुँ, मैं हुँ, उस बंदे को बोला हुँ, कि यार जल्दी चलो, गुरुदेव बाहर ही बैठे हुए हैं, कहीं अंदर नहीं चले जाए। हुँ, ये कह के हमने हुँ, वो हुँ, हुँ। टेम्पो वाले को 150 रुपये में करके लाए थे, लेकिन वो बोला मेरे पास 50 खुले नहीं है, तो हमने जल्दी जल्दी में उसको 200 रुपये दे के भाग लिए वहां से कि जल्दी गुरुदेव के दर्शन करते हैं, सामने बैठे हैं। और मैं हुँ, वहां हुँ, बाहर बाहर गेट से लेके हुँ, हुँ। बाहर गेट से लेके और मैं वहां अंदर तक गया, टंकी है जो पानी की, वहां तक मुझे जी, जी। गुरुदेव दिखाई दिए, और उसके बाद में गुरुदेव गायब हो गए। अब वहां पे जो 2-4 लोग बैठे हुए थे, मैंने पूछा कि यहाँ गुरुदेव थे ना अभी? बोला नहीं, गुरुदेव तो अभी नीचे आए नहीं, अभी आएंगे। तो ये मेरा क्या खुद का बात है! एक्सपीरियंस है, ये जोधपुर का ही है। जी, जी। उसके बाद जो बहुत टेम्पो सुंदर। वाला जो है, वो टैक्सी वाला, वो साथ में आया था, उस बंदे ने बोला कि भाई चलो आप अंदर बैठ जाओ, ध्यान कर लेता हूँ मैं इतनी देर, आप 15-20 मिनट वहीं अंदर ही बैठ जाओ। तो हुँ, हुँ, उस हुँ। बंदे ने देखा कि गुरुदेव की जो तस्वीर रखी हुई है, मूर्ति, वो आशीर्वाद दे हुँ, हुँ, रही हुँ। है। और उसने जी। हाथ को नीचे आते हुए, ऊपर आते हुए ऐसे देखा, और वो गुरु भाई अभी भी ध्यान करता बता रहे हैं। एक ये भी हाँ, था। हाँ, हाँ। और एक और अभी टेम्पो वाला मिला था, तो वो बोला कि मैं भी बहुत दिनों तक ये देखता रहा कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन जब किसी ने कार्ड दिया, घर में जाके ध्यान किया, तो बोले उस दिन से बड़े ठाठ हो रहे हैं, बढ़िया, तो किराया मिलता है, बहुत सारे पैसेंजर मिलते हैं, तो लोग अपने आप मिलते हैं। इस बार 2-3 नेवी के लोग भी आए, बता रहे थे पलाना में, जो लोग काफी जी, वहां से अपने अश्विनी में ही ध्यान करते हैं, सरदार फैमिली थी, तो वो तो बोलते हैं आनंद हो रहा है। जी। एक हाँ, हाँ, हाँ। हरियाणा की गुरु बहन है, तो उनका भी फोन मेरे पास आता रहता है। उनके तो जी। इतने एक्सपीरियंस है कि पूछो मत। वो उनके गांव का सरपंच था, उसको कैंसर था, बोले वो ठीक हो गया। एक बच्चे को हुँ, हुँ, दिखाई हुँ। नहीं देता था बिल्कुल भी, दोनों आंख से, वो ठीक है हो ना? गया, बिल्कुल दिखने लग गया उसको। जी। और वो तो बोलती है कि हमारे गांव में इतना, मतलब हम लोग डेली किसी न किसी को बताते रहते हैं, लोग घर पे आते हैं, ध्यान करवाते हैं। तो जी। गुरुदेव के बारे में तो मतलब हमारे पास बोलने के लिए शब्द है ही नहीं, क्योंकि गुरुदेव का जो ध्यान करने लग गया, उसको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। उसको तो मन में बोलना है, मानसिक जप करना है, बाकी तो कुछ जी, गुरु बोलने की भाई जरूरत सही। है ही नहीं। बस अपना हुँ। यही है सभी का, कि सभी लोग मंत्र जप, ध्यान और प्रचार पे पूरा जोर रखें, और जितना ज्यादा हो सके गुरुदेव का प्रचार चलता रहे। अपने लेवल पे एक एक दो दो बंदों को डेली बताओ। कार्ड अपने पास में होना चाहिए, क्योंकि समस्याओं की कमी नहीं है। कोई समस्या के बारे में बोलता तो उसको कार्ड पकड़ा दो हाथ में, मंत्र सुना दो, जी। मंत्र का वीडियो भेज दो। मैं तो वही करता रहता हूँ, व्हाट्सअप नंबर ले लेता हूँ कोई आता है तो। हुँ, और हुँ, हुँ। गुरुदेव की जो बुक है 10 रुपये वाली छोटी वाली, वो दे देता हूँ। कैलेंडर है अभी तो, ये पूरा महीना चल जी, जाएगा कैलेंडर तो। मैं, मेरे गांव में भी बहुत बिल्कुल। सारे लोग ध्यान करते हैं, वो पूछते भी रहते हैं, कैलेंडर नहीं लाए 2 साल से, क्योंकि कोरोना का था तो लाए नहीं, इस बार लेके आया हूँ। जी, गुरु भाई। बाकी तो अश्वनी के बहुत सारे एक्सपीरियंस है। जी, गुरु भाई शेयर कीजिए ना, 1-2 एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ना, अच्छे से, बढ़िया सुंदर आनंददायक जो आपको भैया आप अभी उसको स्मृति। भैया आप उसको थोड़ा सा अच्छे से बताइए, आपने पूरा अच्छे से नहीं बताया। वो ऑटो वाला था, वो थोड़ा सा उठ के गुरुदेव की मूर्ति के चारों तरफ देखने लग गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कुछ लगा हुआ है, हाँ वो हाँ, थोड़ा वो सा तो विस्तार से बता दीजिए। नहीं, वो
क्योंकि बहुत वैसे से लोग बता दे भी मतलब, हाँ नहीं वो तो उनको ये लगा कि मतलब कहीं ये हाथ जो है बनाया हुआ तो नहीं है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से ये मूवमेंट कर रहा हो। तो उसने देखा ये हाँ तो हाँ हाँ कुछ नहीं है बाद में, तो वो मूर्ति ही वो कर रही थी, तो उन्होंने ध्यान किया, तो ध्यान में गुरुदेव तो बता ही देते हैं सब कुछ। मतलब उसको गुरुदेव को जोड़ना था, तो बोलते हैं ना गुरु शिष्य को ढूंढता है, न कि जी शिष्य गुरु को। और आजकल उल्टा हो रहा है कि शिष्य गुरु को ढूंढ रहे हैं, लेकिन गुरुदेव वाले मैटर में क्या है, सही गुरुदेव शिष्य को ढूंढते हैं। नहीं तो हमने बिल्कुल तो कभी किसी को गुरु बनाया ही नहीं था। मैं तो गुरुदेव भी पहले गुरु हम्म। है, जबकि मैं आध्यात्म से 5 साल का था तब से जुड़ा हुआ हूँ। मंगलवार के व्रत जी करना, सावन के सोमवार करना, नवरात्रे करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, सब करता था मैं 5 साल की उम्र से लेके। और जी किसी को गुरु बनाया नहीं, क्योंकि वो तो गुरुदेव की ही कृपा थी कि किसी को बनाने ही नहीं दिया। कोरे कागज पे लिखना बिल्कुल आसान होता है, तो इसलिए मुझे सत्य कुछ कह रहे हैं बिल्कुल गुरु भी आप। मुश्किल नहीं हुआ। हाँ, कुछ मुश्किल नहीं जी हुआ, गुरुदेव से जुड़ते आनंद ही आनंद आ रहा है। अब जीवन में और कोई इच्छाएं है ही नहीं, बस गुरुदेव और मैं। बिल्कुल, जब परमात्मा वो कल की स्वरूप मिल ही गए तो फिर अब क्या कमी है, जब उसकी शरण में आ गए तो फिर सारी कमियां तो पूर्ति होगी। जो गुरु ही मिल गए, परमात्मा ही मिल गए, गुरु रूप में परमात्मा ही धरती पर आ गए, इससे बढ़िया तो और कोई जीवन हो नहीं सकता मनुष्य का, कि एक ही जन्म में दोनों ही शक्तियां एक ही सत्ता में आकर के बैठ गई, और हमें उसका दर्शन कर उसके चरणों में प्राप्त हो, चरणों में गिरने का सौभाग्य मिल गया, उसके चरणों में हम बैठ गए। सही है। चलिए, और भी कोई गुरु भाई बहन के कोई प्रश्न मेरा जिज्ञासा हो तो गुरु एक भाई ये और कहना, अगर मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों को सुनना है तो माय एक्सपीरियंस विद गुरु सियाग सिद्ध योगा 210 का जो एपिसोड है धर्मेंद्र जी वाला, आप लोग वो सुन हाँ सकते हैं, जी क्योंकि मैं भी अभी आप लोगों के बाद आपसे भी तो कुछ सुनना चाहता हूँ। तो आप लोग भी जी अगर गुरु भाई किसी का जी अच्छा एक्सपीरियंस है तो मुझे भी बताइए, सो दैट मुझे भी पता चले। जी जी। जय सिंह जी गुरु भाई कुछ पूछ रहे हैं। जय सिंह गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। जी जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरु भाई। सर। सर मैं यही पूछना चाहता हूँ कि गुरुदेव के मंत्र कर रहा हूँ तो इस तरह बजरंग बली का मतलब पहले पूजा करता था तो अभी कर सकता हूँ कि नहीं? मेरे से पूछ रहे हैं? हाँ, आप ही से पूछ रहे हैं गुरु भाई। हाँ, इसमें आपका मन क्या कह रहा है? सर मन तो कर रहा है करने के लिए। अच्छा, कल कल एक गुरु बहन का फोन आया था मेरे पास में, तो उन्होंने भी यही हम्म। पूछा कि मैं कृष्ण भगवान की भक्ति पहले से कर रही हूँ, लेकिन ध्यान गुरुदेव का करती हूँ, मंत्र भी यही जपती हूँ, लेकिन कोई चीज बनाती हूँ तो भोग लगाने का मन करता है कि कृष्ण भगवान को लगाऊं। अच्छा। तो इसमें जो आपका सवाल है, इसमें अर्जुन सिंह राठौड़ जो अपने एक्स नेवी है, उन्होंने एक बार बताया था, एक ही दिन में गुरुदेव ने 2 लोगों को 2 सवाल, इस सवाल के 2 जवाब दिए थे। जी वो 2 जवाब ये थे कि एक बंदे को पूछा तो उसने बोला कि गुरुदेव मैं अभी आपका ध्यान करने लग गया, अभी मेरा और कुछ करने का मन नहीं करता, तो मैं हनुमान जी की पूजा 20 साल से कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? तो गुरुदेव ने बोला तेरा जी मन क्या कह रहा है? मन कह रहा है कि अब आप मिल गए, कुछ नहीं चाहिए, तो बोले आपको नहीं करना है। अब वही सेम ठीक है। टाइम 10 बंदों के बाद में जब उस बंदे का नंबर आया दूसरे का, तो उसको पूछा, बोला, वो बोला कि गुरुदेव मेरा तो मन तो कर रहा है कि हनुमान जी की पूजा करता रहूं। तो गुरुदेव ने बोला करता रहे, मैं हम्म। कब बोला हूं मत कर। ठीक है, तो ये तो हो गया गुरुदेव का। अब मेरा जी मन ये कह रहा है कि जब राम मिल गए तो हनुमान तो आ ही जाएंगे। ठीक है, जी हनुमान जी तो जी तब खुश होंगे जब आप राम जी को खुश करोगे। अब जी जी गुरुदेव अगर कल की अवतार है, विष्णु के अवतार है, तो वही राम जी है, वही गुरुदेव है, वही कृष्ण भगवान है। तो हनुमान जी को आप ये बोल दीजिए कि प्रभु आप आ जाइए, या फिर गुरुदेव से प्रार्थना कर दो। एक गुरु भाई का भी एक्सपीरियंस आया था, मैं अभी जोधपुर गया तब उन्होंने बताया, दिल्ली से आए हुए थे, तो मैं नाम तो नहीं हम्म। जानता, उन्होंने बताया कि उन अभी की लेटेस्ट बात है ये, अभी 24 जी नवंबर की। उन्होंने बताया कि हम्म। वो हनुमान जी को मानते थे, और उन्होंने गुरुदेव से प्रार्थना की तो गुरुदेव ने ध्यान में हनुमान जी को बुला लिया। अब हनुमान जी के मुंह से कि यार तू मुझे छोड़, अभी गुरुदेव को ही मंत्र जप किया कर। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अगर आपको फिर भी बिलीव नहीं होता, आप गुरुदेव से प्रार्थना करो और गुरुदेव को बोलो कि हनुमान जी से बुला दो मुझे, तब मान जाना। और है कि ऐसा एक अनुभव गुरु भाई जी, ऐसा एक अनुभव मुझे भी एक सुनने को मिला था। उदयपुर में जब गुरुदेव गए थे 2005 में समथिंग ऐसा ही गए थे, तो वहाँ एक हनुमान जी के मंदिर के पुजारी थे, तो वो गुरुदेव के प्रोग्राम में आ गए और वहां पर वो ध्यान करना शुरू कर दिए। अब वो ध्यान करने बैठे तो हनुमान जी के सामने वहां बैठे, तो हनुमान जी साक्षात उनको ध्यान में आकर के बोलते हैं कि बेटा अब मेरी पूजा की कोई जरूरत नहीं बची है, मैं तो उसी के लिए धरती मैं तो उसी के लिए धरती पर आया था, अब तो उसकी शरण में चला जा। तो ये अनुभव
बहुत सुंदर अनुभव है ये, और सही कह रहे हैं गुरु भाई कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, कि जब हम एक को साध लेंगे, एक या जी। ये मेरे छोटे भाई हैं, एक्स आर्मी। जी जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव जी। तो इनका बताता हूँ आपको। जी जी। ये आर्मी से रिटायर है, और जी इन्होंने जब ध्यान करना शुरू किया, इनका विशाखापट्टनम पोस्टिंग आई थी किसी गनमैन की ड्यूटी की टाइप। तो ये अच्छा। सुबह सुबह 4 बजे वहां बैठ के ध्यान कर रहे थे, और उसके बाद में इनके मंदिर के जो पंडित हैं वो छुट्टी चले गए। सीओ ने अच्छा। पूछा, यार दूसरा पंडित चाहिए पूजा करने के लिए, मंदिर होता है आर्मी में। जी तो किसी ने बोला एक नया बंदा आया है अपनी यूनिट में, और वो सुबह सुबह ध्यान करता है, इसका मतलब वो भक्त ही होगा कोई, और पंडित ही होगा। अच्छा। तो ये गया किसी और काम के लिए, तो 2 साल तक इसने मंदिर में पूजा किया गुरुदेव की कृपा से। ये अभी क्या आगे बात थे, है, इसलिए क्या बात। याद आ गया। और ये हाथ में चोट लगी थी, कबड्डी खेलते थे, तो उस टाइम से ध्यान करना शुरू किया, हाथ का मूवमेंट अपने आप होता था और हाथ ठीक हो गया था। तो 2 साल कुछ ऐसे गुरुदेव से करते हैं, और आनंद आ रहा है। कोई किसी गुरु भाई 1 मिनट रोक, किसी दूसरे का माइक म्यूट हो, अनम्यूट हो रहा है, प्लीज म्यूट कर ले। हाँ गुरु भाई कंटिन्यू करिए जी। अभी रिटायर हो गई हैं, और मतलब इनके जीवन में भी खूब परिवर्तन आए इसी चीज से। ठीक है, स्वभाव शांत होना, और अपने अभी इन्होंने हार्डवेयर की दुकान करी है, कहीं जाना नहीं, ज्यादा नहीं करना, बस घर में रहो, मस्त रहो, ये वाली चीजें जो आती है, मतलब सेटिस्फैक्शन लाइफ में, वो मेन चीज है। तो बिल्कुल ये अभी आ गए थे, इसलिए मैंने बता दिया आपको। हाथ की प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो गई। तो 2 साल तक मतलब गए किसी और काम के लिए, और वहां पे इनको गीता पढ़ने का, रामायण पढ़ने का, पूजा पाठ कराने का, ध्यान करने का इतना आनंद रहा विशाखापट्टनम का 2 साल का। तब से ये भी गुरुदेव को पूर्ण मतलब विश्वास के साथ मानने लग गए कि गुरुदेव तो गुरुदेव ही है। बिल्कुल बिल्कुल जी गुरु भाई जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल बहुत अद्भुत ये अनुभव है, गुरुदेव की शरण में जाने के बाद जो अनुभव होते हैं वो मनुष्य कल्पना से भी नहीं सोच सकता। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस जीवन में, ऐसी ऐसी घटनाएं गुरुदेव के आने से घट जाती है कि जीवन पूरा बदल जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। गुरुदेव ने कहा कि तो रूपांतरण का कार्य है, और ये तो रूपांतरण का कार्य विश्व स्तर पर शुरू हो गया है। तो मानव मात्र का तो कल्याण होना ही है। हम लोग अपना समर्पण श्रद्धा भाव से गुरु की आराधना करेंगे, उसी से बदलाव आ रहे हैं। और सच में मैं तो देखता हूँ कोटा में हम लोग कहीं भी प्रोग्राम करने जाते हैं और प्रोग्राम करवाते तो अद्भुत अद्भुत अनुभव आते हैं। जैसे मैं आज एक कॉलेज में गया था, तो बस में ऐसे अचानक मुझे गाड़ी मुड़ गई, चली गई, वहां जाकर के बैठ गया। तो उनका कि बिल्कुल आप प्रोग्राम करिए। और जब उनके अनुभव सुने तो बोलते कि जो प्रोफेसर वहाँ की जो ऑनर थी वो कॉलेज की, बोलती कि गुरुदेव के बारे में मैंने बहुत सुना, अब मैं जानना चाहती हूँ कि वास्तव में दर्शन क्या है। तो मतलब गुरुदेव को मतलब नाम लेते वो सब लोगों अंदर से उनको ऊर्जा मिलती कि वाह ये तो अद्भुत है। ऐसा कैसे, वहां के वो जो साइड जो बैठे थे उनसे बात कर रहा था कि ये ऐसा भी हो सकता है, हम करेंगे, आप तो कल ही आ जाइए प्रोग्राम करने के लिए। तो हमने सोचा कि हम ऋचा जी को बुला लीजिए एक बार, ऋचा श्रीवास्तव। जी 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 हाँ जी गुरु भाई, बिल्कुल बुलाते हैं गुरु भाई। 2 मिनट में गुरु भाई से अपन ले रहे हैं विषय। गुरु भाई और भी कोई आप विषय रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं गुरु भाई। भैया एक मुर्गे वाला और बता दीजिए, किसी के मुर्गे। वो अनुभव भी बहुत सुंदर, वो अनुभव बहुत भी बहुत सुंदर सुंदर है रहा वो। था। नहीं वो अब वो झारखंड का या उत्तराखंड का, मैं वो उस चीज को भूल गया। तो वो मुर्गा भी ध्यान करता है। हाँ वो साधना जी बताएंगे उनके बारे में। तो क्योंकि मैं तो सिर्फ सुना ही था कि ऐसे, और फिर वो उन्होंने वीडियो भी भेजा था कि वो रामलाल सर। जी गुरु भाई। सर आपसे ये प्रश्न जानना चाहता हूँ कि हनुमान जी का पूजा करूं या नहीं करूं, आपसे इसका आंसर जानना चाहता हूं सर, आप डिफाइन कीजिए। नहीं, मैं तो आपको पहले बोला था कि जैसे आपका अगर मन करने लगे, अभी तक मन नहीं कर रहा है, तो आप जैसे कर रहे हो करते रहिए। गुरुदेव से डेली प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे मार्गदर्शन दीजिए। मेरे भी मंदिर में बहुत सारे देवी देवता थे, धीरे धीरे सारे चले गए, अभी सिर्फ गुरुदेव बचे हुए हैं। तो अगर आप मान लो मन मार के ये चीज को हटाते हैं तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपका मन ये कर रहा है कि अभी मुझे नारायण की भक्ति मिल गई है और हनुमान जी उसी में है, मैं एक हमारे इष्ट देव है गांव के अंदर, मैं उनकी पूजा पाठ करता था, और मैं मतलब बचपन से इतना उनका बड़ा फैन हूं कि आप पूछिए मत। लेकिन अब जिस दिन से मंत्र मिला, मैं उनके मंदिर में जाके ये बात बोल दिया कि आप इसी मंत्र में आ जाओ कि मंत्र के साथ जपा जाए आपका भी। तो आप
वही आप, मैं उसी पे आके आप वापस आपको छोड़ देता हूँ कि जब आपको ये लग रहा है कि अभी गुरुदेव ही जाने जो कुछ करना है, तो आप कंटिन्यू गुरुदेव का मंत्र जप और ध्यान कीजिए, हनुमान जी उसी में खुश है। जी सर, जी सर, क्योंकि कृष्ण भगवान ही राम के अवतार हैं और वो भी। सभी को जय गुरुदेव। और किसी को कुछ पूछना हो तो मेरे मोबाइल नंबर पे कभी भी फोन करके आप बात कर सकते हैं, 24 घंटे में अवेलेबल रहता हूँ। और बाकी तो देखो, इसमें जब आप ध्यान करेंगे तो ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। आपको खुद को महसूस करना है कि इस चीज में कितना गुंजाइश है, दम कितना है। मैं तो इसको घड़ी डिटर्जेंट की तरह बोलता हूँ, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो इसमें कहीं बहुत डाउट सुंदर है, रहेगा ही बहुत नहीं। सर आपको प्राणायाम होता है, योगिक क्रियाएं होती है? मेरे को पहले बहुत ज्यादा योगिक क्रियाएं होती थी, अब सिर्फ हल्का सा मूवमेंट होता है, क्योंकि हो सकता बॉडी में रिक्वायरमेंट नहीं है। जी जी। अब बॉडी मूवमेंट की बात आ गई तो मुझे अभी कल ही कोचीन से फोन आया था, केरला से। जी। हाँ जी, तो हाँ जी। वो बहन को रात को 2:30 बजे एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती थी। तो कल उनका ऐसे ही कोई फोन आ गया बातचीत करने के लिए, तो उन्होंने बताया कि भैया आप जानते हो मुझे? मैं बोला जानूंगा कैसे नहीं, आपने 2:30 बजे रात को मुझे फोन करके बंद करवाई एक्सरसाइज। तो बोलती है गुरुदेव तो मुझे सोने ही नहीं देते। तो स्टार्टिंग में एक्सरसाइज ज्यादा होती है, जो जो आप ध्यान करते रहेंगे शरीर में प्योरिटी आती रहेगी, एक्सरसाइज कम होती जाएगी। और उसके बाद में एक्सरसाइज नहीं होती है, सिर्फ मूवमेंट होता है, वो गुरुदेव क्षण में ही आपको समाधि लगा देंगे जब जरूरत होगी। या सर कभी फिर आप किसी किसी को शुरू में भी यौगिक मूवमेंट नहीं होता, लेकिन परिवर्तन आपका उसी दिन से शुरू हो जाता, तो आप दूसरे से कंपेयर बिल्कुल ना करें कि मेरे को नहीं होती उसको कब होती है, इसका मतलब गुरुदेव मेरे से खुश नहीं है या मेरी कुंडली शक्ति जागृत नहीं हुई। यहाँ पे टाइम नहीं लगता है, यहाँ पे एक क्षण लगता है। मैंने एक ब्लड कैंसर देखा था जिसको 6 महीने कोई यौगिक एक्सरसाइज नहीं हुई, लेकिन 6 महीने बाद जब वो रिपोर्ट कराई सब नॉर्मल थी। क्या बात है गुरु भाई, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। यही सर, तो योगिक क्रिया गुरुदेव। हमारे सब ठीक हो गए? हेलो हाँ जी सर। जी, जैसे सर, कह रहा हूँ बिना यौगिक क्रिया हुए ही ब्लड कैंसर ठीक हो गया? हाँ जी, बोल रहे हैं ना गुरु भाई? बिना यौगिक क्रिया हुए भी और ठीक हो गया। जी, बहुत आश्चर्य वाली बात है, बहुत। हाँ, उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैंने उनको एक ही बात बोला था कि आप छोड़ना मत। वो क्या है, डीएससी बोलते हैं, जो रिटायरमेंट के बाद दोबारा सर्विस लग जाते हैं, उनमें था वो बंदा। और वो हमारे जी हॉस्पिटल जी। में आए थे, तो वो बोले मैं छुट्टी जा रहा हूँ, मेरी यूनिट भी दूसरी जगह है, कहीं बाहर से आए थे, नासिक वासिक से। तो मैं उनको बोला देखो आपको एक ही चीज बताऊंगा, आप 6 महीने बाद रिपोर्ट कराने आओगे, लेकिन ध्यान मत छोड़ना, आपको चाहे कुछ हो या नहीं हो। तो वो क्या सीधा सा बंदा था, वो उसने वो छोड़ा ही नहीं उस चीज को, दोनों टाइम ध्यान करता रहा, मंत्र जपता रहा। लेकिन 6 महीने बाद आया, ब्लड कैंसर बिल्कुल नॉर्मल था उसका। तो उन्होंने ये फिर वो बहुत सुंदर। बताया कि मेरे को तो कभी यौगिक मूवमेंट हुआ ही नहीं। और उस दिन हुआ जब ठीक हो गए, उस दिन उनको 6 महीने बाद आए, उस दिन बॉडी में मूवमेंट उनको स्टार्ट हुआ, जबकि उससे पहले वो ठीक हो चुके थे। ये एक ऐसी बीमारी है कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, ब्लड कैंसर का। हाँ हाँ। बिल्कुल। एक और गुरु भाई का आता, भोपाल से फोन आता है मेरे पास में, जिनकी ये कुल्ले की जो हड्डियां वो गल चुकी है। वो बोलते हैं कि इस हाँ हाँ। धरती पे कहीं इलाज ही नहीं है उसका। अब उन्होंने जी खुद ही बताया कि अभी मैं बैठने लग गया, और पिछले 5-6 महीने से उनके पास कोई ऑप्शन तो था नहीं, बोले गुरुदेव के अलावा ऑप्शन ही नहीं बचा, डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया। तो अब बोला पेन किलर भी नहीं खाता, और पहले तो सोए हुए रहता था, अभी चेयर पे भी बैठने लग गया, और उम्मीद है कि महीने 2 महीने 6 महीने में मैं चलने लग जाऊंगा। इतना तक उनका फोन आता रहता है बीच बीच में मेरे पास। जी गुरु भाई, अपने सेशन में जुड़ते भी हैं शिव चरण जी हैं, बहुत अच्छा, उनका बहुत अच्छा अनुभव है। आपको कभी खेचरी मुद्रा लगी है? हेलो सर, कभी आपको खेचरी मुद्रा लगी है? मुझे जी सर। नहीं, मुझे खेचरी मुद्रा नहीं लगी है, लेकिन मैं जब, क्योंकि अपने को इन चीजों का अनुभव नहीं है, ज्यादा लेते हैं तो हमें नॉलेज हो जाता है। स्टार्टिंग में मेरा जो ऊपर का लिप है ये नाक को बंद करता था, और 1-2 मिनट तक जैसे सांस नहीं आना, और गर्दन नीचे लग जाना, पेट पीछे खींचना, ये सब स्टार्टिंग में होता था, जब तक इन चीजों का नॉलेज ही नहीं था कि हो क्या रहा है। तो बाद में पता चला, तो पता चला ये मुद्राएं लगती है। तो खेचरी मुद्रा मुझे नहीं लगी अभी तक। खेचरी मुद्रा का मैंने बुद्धाराम बिश्नोई जो है उनको देखा है, और उनको लगती है, उनकी जीभ पीछे जाती है, ये सब दिखाई देता है उनको। तो मैंने प्रैक्टिकल देखा है, मेरे सामने हुआ उनको। तो इनको बहुत सारे लोगों को होता है। चलिए गुरु भाई, बहुत सुंदर, बहुत आनंददायी अनुभव हैं आपके, और आपसे और जुड़ते रहेंगे, आप बने रहिए गुरु भाई। किसी का कोई प्रश्न होगा तो हम ऋचा श्रीवास्तव गुरु बहन को आमंत्रित करते हैं। ऋचा श्रीवास्तव गुरु बहन भी अपना कुछ अनुभव शेयर करना चाह रही है। जी ऋचा गुरु बहन, जय गुरुदेव।
जी जय गुरुदेव। ऋचा श्रीवास्तव। ऋचा श्रीवास्तव गुरु बहन, यदि मुझे सुन पा रही हैं तो अपना माइक अनम्यूट करें प्लीज। जय गुरुदेव। जी गुरु बहन, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु बहन। मैं अपना कैमरा भी ऑन कर सकती है? कैमरा, हाँ जी कैमरा ऑन कर लीजिए। कैमरा कैमरा फर्स्ट पर क्लिक करेंगे, सबसे नीचे कैमरे का ऑप्शन आपका, यदि वो आप क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। उससे क्या कि ये वीडियो यूट्यूब पर जाता है तो सभी देख पाएंगे। कैमरा ऑन नहीं गुरु बहन अभी नहीं हो रहा है। देखते दीपेंद्र गुरु भाई, देखना वहां से क्या इश्यू आ रहा है। क्या गुरु भाई क्या इशू आ रहा है? कैमरा इनका ऑन नहीं हो रहा, बोल रहे मैंने ऑन कर रखा है। नहीं, यहाँ से तो कुछ भी डिसेबल नहीं है। गुरु बहन आप अपना जो कैमरे का ऑप्शन है, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन, उसको दोबारा क्लिक करिए एक बार। गुरु भाई मुझे दिखाई। हाँ गुरुबन, आज आपने फर्स्ट टाइम किया है, हो सकता है इसकी सेटिंग के अंदर कुछ इश्यू आता है। आज आप ऐसे ही बात करें, फिर सेटिंग देख लीजिएगा। चले गुरु भाई, गुरु बहन शुरू। जी जी जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं 2020 से जुड़ी हूँ, साल भर हो गया मुझे। हाँ जी हाँ जी। हेलो जी जी आवाज आ रही है मैं आपकी। वाराणसी से, मैं ऋचा श्रीवास्तव वाराणसी से हूँ और मुझे साल भर हुआ है अभी गुरुदेव से जुड़े हुए। लेकिन मैं भी बहुत जैसे गुरु भाई ने बताया हनुमान जी के बारे में कि किसी गुरु भाई ने पूछा पूजा करूं कि ना करूं, तो मैं जब जुड़ी थी तो मेरे अंदर भी एक क्वेश्चन है। तो जो जिन गुरु भाई ने उन लोग को जोड़ा था, उन्होंने कहा कि आपका धीरे धीरे सारी पूजा छूट जाएंगी। तो मैंने कहा कि मैं दुर्गा जी की बहुत पूजा करती थी और दुर्गा जी के 9 दिन के व्रत रखना, कलश रखना, सप्तशती का पाठ करना वगैरह। तो मैंने कहा नहीं ऐसे कैसे छूट जाएगा, मैं तो दीक्षा तो ले लेती हूँ लेकिन मैं दुर्गा जी को नहीं छोड़ूंगी, ये कैसे छूट जाएगा। तो बोले ठीक है, अभी आप करेंगी तो आपका स्वतः। तो मेरे साथ ये होता था, मैं अपने जाती थी, मेरे घर में छोटा सा मंदिर है, तो वहां जैसे होता है लक्ष्मी जी, दुर्गा जी सबकी मूर्तियां या फोटो होती हैं। तो एक साइड में की मूर्ति थी। तो गुरु बहन आपकी आवाज मैं आ रही है, आपकी आवाज है जो थोड़ी डिस्टर्ब होकर के आ रही है। आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल आप ठीक गुरु बहन। अब बोलिए गुरु बहन, दोबारा से आप स्टार्ट कीजिए एक बार, देखें कोई आता है इश्यू, देखते हैं। आवाज आ रही? हाँ अब आ रही गुरु बहन, थोड़ा डिस्टर्ब होकर के आवाज आ रही। आपके ईयरफोन नहीं है क्या? हाँ ईयरफोन है। ईयरफोन डिस्टर्ब बहुत आ रहा आवाज में, तो चलिए बोलिए गुरु बहन। जी बोलिए। मैं बता देती हूँ कि 2 महीने के अंदर ऐसा किया कि मुझे गुरुदेव के अलावा कोई नहीं दिखाई दे। गुरु बहन आप ऐसा करिए, एक बार इसे यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट टीम से रिमूव और कटिए, एक बार इसको काट करके दोबारा जुड़िए। मुझे लगता है कोई इश्यू आ रहा है और आपकी आवाज डिस्टर्ब आ रही, तो मजा नहीं आ रहा सुनने में, किसी को भी सुनाई नहीं दे पा रहा ठीक से। आप एक बार इसको कट जाइए, वापस दोबारा से जुड़िए एक बार शुरू से ही। जी एक बार कट के दोबारा जुड़िए।
जी चलिए, और भी कोई गुरु भाई? जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। ये जो देवी देवताओं की पूजा पाठ का जो सवाल आता है, इसमें अगर हम किसी और के साथ में पूजा पाठ करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी आस्था डिवाइड हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरु भाई। जब आस्था डिवाइड हो जाती है तो कोई भी काम बनता नहीं है, क्योंकि जब पूर्णता प्राप्त नहीं होती है तो वो काम कैसे बनेगा। तो हमारा मन ये करता है ये कर देगा या वो कर देगा या फलाना कर देगा, तो किसी देवी देवता की तरफ चारों तरफ मन जाने लगता है। तो सारे देवी देवता ये सोचते, वो सोचता वो करेगा, वो सोचता वो करेगा, है ना। तो इसलिए आप जो भी करना आपको दिल से कीजिए। गुरुदेव से जुड़ने के बाद में सारी पूजा पाठ अपने आप, वैसे जो गुरु बहन बोलना चाह रही है कि अपने आप मेरे छूट गए सारे, वो वही बोलना चाह रही है और वही होगा। आप गुरुदेव से 2-3 बार प्रार्थना कर देंगे कि गुरुदेव आप मार्गदर्शन दीजिए, हमें क्या करना है और मैं ये करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता, लेकिन आप बताओ। तो उसका एक्सपीरियंस आपको धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा। घर में किसी चीज से झगड़ा हो जाएगा, वाइफ अपने आप तस्वीरों को उठा के बाहर फेंक देगी, मैंने देखा ऐसा होता है। वो बोलती नहीं चाहिए नहीं ये सब, तो अपने आप वो ऐसे बोलेगी। ऐसे कई घरों में हुआ है। या उसकी मम्मी बोल देगी कि अभी मुझे किसी की पूजा नहीं करनी है, सारे मूर्तियां यहाँ से निकालो, हमारा ये काम बना ही नहीं, हमें किसी की नहीं पूजा करनी। तो आप जब सीधे हाथ से नहीं निकालोगे तो वो धीरे धीरे किसी तरीके से तो आपके घर से निकल ही जाएगी। क्योंकि जब नारायण की पूजा करने लग गए तो मेरे हिसाब से कुछ और करने की बचता ही नहीं है। और गुरुदेव तो साक्षात अभी अवतार हुए हैं, अभी इनके सामने, हमारे सामने ही हैं। तो इसलिए जो पुरानी चीजें चली आ रही है वो क्या है कि गुरुदेव बोलते हैं ना, ये सारा का सारा जो है पूजा पाठ ये सब वो है। मैंने तो बोला अगरबत्ती भी नहीं किया, दीपक की बात तो दूर की बात है, मैं तो गुरु ने ऐसे ही दे दिया सब कुछ। और वही चीज गुरुदेव कर रहे हैं। कोई प्रसाद पूजा पाठ, मैं जोधपुर जाता हूँ, मेरा कुछ ले जाने का मन नहीं करता, कभी मैं प्रसाद तक लेके नहीं जाता। इस बार एक नया गुरु भाई साथ में गया था तो जबरदस्ती एक नारियल एक माला वो बाहर बेच रहे थे, बोले नहीं मैं आपके साथ आया हूँ, मैं लेके चलूंगा आपके लिए। लेकिन मैं कभी नहीं लेके जाता। मैं कितनी बार जोधपुर गया हूँ, 20 बार जोधपुर गया हूँ। क्योंकि कुछ चीज की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ सच्चे मन से जाना है या सच्चे मन से करना है। मेरा तो इतना ही कहना है। बाकी जिसकी जैसी इच्छा है, जो गुरुदेव से प्रार्थना करके आप अपना अनुभव और वो सब कीजिए। जी गुरु भाई सही बात कह रहे हैं, क्योंकि समर्पण अपना करना है, न कि उस नारियल का समर्पण करना है, न कि इस प्रसाद का समर्पण करना। और गुरुदेव ने कहा है कि देखो चल रहे हो आगे और देख रहे हो पीछे, और फिर बोलते राम ने किया, महावीर ने किया, कृष्ण ने किया, और चल रहे हो आगे और देख रहे हो पीछे तो ठोकर खा के गिरोगे। और साथ में एक वाक्य और बोला था अपनी स्पीच में कि गुरुदेव कहते हैं कि जो शहर के लोग जो बुद्धिमान लोग होते समझ जाते, लेकिन गांव के लोग भटियाणी माता, हनुमान जी और इस चक्कर में पड़ जाते हैं। फिर मैं वो मैटर को हैंडल नहीं करता मैं, और फिर वो चले जाते हैं। तो स्पष्ट बोले हैं गुरुदेव की श्रद्धा जैसी मेरी श्रद्धा मेरे गुरु के प्रति रही, वैसी श्रद्धा आपकी मेरे प्रति रहेगी, तभी पार पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और प्रदीप जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। प्रदीप जी गुरु भाई जय गुरुदेव, आपका स्वागत है। गुरु भाई अपना कैमरा ऑन कर ले। प्रदीप जी गुरु भाई कैमरा बंद है सर जी। कैमरा बंद है आपका? एक बार क्लिक कीजिए। चालू है गुरु भाई, कोई कैमरा बंद नहीं, सभी के चल रहे हैं। जी गुरु भाई जय गुरुदेव। गुरु भाई बोलिए गुरु भाई। जी मैं एक जिज्ञासा थी, मेरा प्रश्न ये आध्यात्म विज्ञान, एक मिनट गुरु भाई, ये आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र की जो आईडी है इस पर प्लीज अनम्यूट करें इसको। जिसके भी है दीपेंद्र गुरु भाई, आपकी है क्या ये आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र वाली, जिससे बार बार हो रहा है डिस्टर्ब? हाँ गुरु भाई बोलिए। मैं अभी लगभग हफ्ते भर से जो है मेरे अंदर जो है विचार बहुत ही मतलब मन जो है अशांत है बहुत, है ना। किसको मार दूं, किसको पीट दूं, मतलब इस प्रकार से। तो समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है ऐसा। जी मोहन जी गुरु भाई इस विषय पर अपना जो हृदय की भाव है वो व्यक्त करेंगे। गुरु भाई आप अपना कैमरा जी गुरुदेव। जी गुरु भाई आप ध्यान कितने दिन से कर रहे हैं? ध्यान तो मैं 2016 से कर रहा हूँ, 2008 से जुड़ा हुआ मैं। अभी मंत्र जप और ध्यान कंटिन्यू कर रहे हो, आजकल छोड़ रखा है? नहीं कंटिन्यू चल रहा है। हाँ, अब क्या होता है कि इसमें भी कभी कभी क्या होता है कि आदमी और जो भक्ति का मार्ग है इसमें उतार और चढ़ाव चलते रहते हैं।
आपको उसमें विचलित नहीं होना है। एक तो ये रहता है। एक दूसरा क्या होता है कि कई बार तामसिक वर्तियां क्या है अटैक करती है। तो तामसिक वर्तियां अटैक करती है तो वो ये चाहती है कि इस मार्ग को छोड़े किसी तरीके से। तो आपको उससे विचलित बिल्कुल नहीं होना है। आप अपना नाम जप और ध्यान दोनों टाइम करते रहें। गुरुदेव से प्रार्थना करें कि प्रभु आप संभालो इस स्थिति को और मुझे मार्गदर्शन कीजिए। तो कभी कभी इसमें आता है कि 5 साल तक ऐसा आएगा कि आपका कुछ करने का मन नहीं कर रहा। हमारे साथ भी होता है, मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन नाम जप और ध्यान बिल्कुल नहीं छोड़ना है और अपना मानसिक जप करते रहिए। गुरुदेव से प्रार्थना जरूर करो जब भी ध्यान करते हो तो दोनों टाइम कि प्रभु आप मार्गदर्शन कीजिए, क्या हो रहा है। तो गुरुदेव अपने आप संभालेंगे। तो तामसिक वर्ती का भी कभी कभी अटैक रहता है, तो मन चंचल हो, इधर उधर भटकेगा वो। तो कई बार विचार कुछ ज्यादा हो जाते हैं, या फिर हम सामाजिक प्राणी, समाज में परिवार में कोई बात हो गई, किसी से कुछ हो गया, वो चीज दिमाग से निकलती नहीं है। उससे क्या थोड़ा हटने का यही तरीका है कि मंत्र जब आप ज्यादा बढ़ा दीजिए और ध्यान रेगुलर करते रहिए। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बिल्कुल सही बात कही है। हमारी आराधना में मुख्य आधार बिंदु एक ही है, एक मंत्र जप है, दूसरा ध्यान है। बाकी सारी समस्या तो गुरुदेव अपने आप ही संभाल लेते हैं। बशर्ते बस शिष्य अपने आप को अंदर से समर्पित कर दे और मंत्र जप और ध्यान करे। ऐसा आता है। कल एक गुरु भाई कब में बात हो रही थी, वो बहुत प्यारे साधक है, मतलब पूरा बेंगलोर में सारा काम गुरुदेव के वो करते हैं। लेकिन वो कह रहे कि अभी कुछ समय से मुझे ऐसा गुस्सा आता है कि मैं किसी को मारूं, ऐसा क्रोध आता है, क्या करूं, और मेरा मन एकदम से विचलित है। मतलब सब कुछ होने के बाद में कोई कमी, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति आ रही। तो ये यात्रा का पड़ाव है। स्टेशन आ रहा है कि स्टेशन पर ऐसा पड़ाव आ गया, फिर निकल जाएगा वहां से, क्योंकि ये तो राम और रावण का युद्ध अंदर चल रहा है और मंथन चल रहा है अंदर। एक तरह से कुंडलिनी शक्ति जो 3.5 आटे लगा करके बैठी है, और ये जो सुमेरु पर्वत रूपी जो ये यहाँ पर इसमें हमारी रीढ़ की हड्डी है, और इसमें गुरुदेव रूपी मंत्र से उसका मथनी चल रही है। उसमें से विष भी निकल रहा है, अमृत भी निकल रहा है, लेकिन सबका रूपांतरण होगा। क्योंकि छाछ भी निकलती और मक्खन भी निकलता, तो छाछ कोई व्यर्थ नहीं जाती, उसका भी कोई महत्व होगा ही निश्चित रूप से। और वो निश्चित रूप से ऐसा कहते हैं कि छाछ भी सारे, वो छाछ होने के बाद भी सारे जहर को काट देती है, और उससे मक्खन निकलता, वो तो निश्चित रूप से काम का ही। तो समुद्र मंथन चल रहा है, और मंथन की उस मथनी के अंदर हम सबको मथना है। ये रूपांतरण है, इसमें सारी चीजों में से होके निकलना पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा ना कि युद्ध है, एक आंतरिक युद्ध चल रहा है, महाभारत अंदर चल रहा है। तो ऐसा यदि होता है तो प्रदीप जी गुरु भाई सबके साथ में हो रहा है, हमारे साथ में भी होता है। क्रोध कभी इतना ऊपर चढ़ जाता है कि ऐसा लगता है कि पूरे संसार को मुट्ठी में पकड़ करके निचोड़ देंगे। लेकिन फिर एक क्षण आता है कि नहीं, ये तो ईश्वर की ही लीला है, उसी का आनंद लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो ये आते हैं ऋचा गुरु बहन, यदि वापस जुड़ गई हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना माइक अनम्यूट करें। जी 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 गुरु बहन, अपना माइक अनम्यूट करें प्लीज, यदि वापस आप जुड़ी हुई हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपने दोबारा आपका विषय अधूरा रह गया, तो वो आपकी एक अनुभूति जो हम सुन रहे थे, और किसी का और का कोई जी जय गुरुदेव, और किसी का दूसरे का कोई माइक, कैमरा माइक और अनम्यूट है तो म्यूट कर ले। गुरु बहन का सुनेंगे। जी गुरु बहन कंटिन्यू करिए। हाँ गुरु बहन जी बोलिए। डिस्टर्बेंस हो रहा है गुरु बहन आपका। यदि आपका माइक्रोफोन हो तो आप अपने ईयर्स में लगा करके ही बोले, कि बहुत डिस्टर्ब आ रहा है। ईयरफोन लगा लिया है गुरु भाई हमने। हाँ जी जी, अब बोलिए गुरु बहन, एकदम साफ आवाज आ रही है, अब एकदम से एकदम परफेक्ट। जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। गुरु भाई तो मैं जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु भाई टाइम तो नहीं ओवर हो रहा है? हाँ, अभी आप शॉर्ट में अपनी बात कहिए, फिर अपन कल आपको कंटिन्यू लेंगे। अभी अपने पास 2-5 मिनट हम ले सकते हैं। हाँ, शॉर्ट में बता देती हूँ। तो जब उन्होंने मुझसे कहा तो, लेकिन गुरु कृपा ऐसी हुई है कि आज ये है कि 2 महीने अंदर इतना गुरुदेव ने परिवर्तन ला कि फिर के सारी मूर्तियां हट गई मंदिर से, और गुरुदेव अब सब कुछ है हमारे, क्योंकि हम समझ में आ गया बहुत जल्दी। गुरुदेव ने कही कि
साक्षात भगवान मिल चुके हैं, अब किसी भी की जरूरत नहीं है हमें। अब हम जितनी भी पूजा करते हैं, जितने भी लोग हनुमान जी या दुर्गा जी या शंकर पूजा करते हैं, तो वहां वो भगवान को पाने का हम प्रयास करते हैं, भगवान नहीं मिलते हैं हमें वहां, हम केवल भगवान पाने का प्रयास कर रहे होते हैं। और गुरुदेव के मिलने के बाद वो हमारी जो प्रयास के लिए जो हमने 50 दिन से तैयारी कर रहे थे भगवान को, वो पूरी हो गई हमारे गुरुदेव को पाने से। तो सभी से हमारी ये कहने की हमारा यही तात्पर्य है कि सभी लोग जो है अब वो से बाहर आ जाएं, क्योंकि उनको साक्षात भगवान मिल चुके हैं। अब सबकी परीक्षा खत्म गई है जब से आप गुरुदेव से जुड़ गए हैं, कि वो साक्षात भगवान अब मिल चुके हैं, तो अभी हमें भी भटकने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल गुरु बहन, बहुत सुंदर बात आपने कही कि स्वयं नारायण उस धरती पर, उस परम चेतना कृष्ण की अधिमानसिक चेतना 24 नवंबर को इस धरती पर अवतरित हो चुकी है। अब जितने भी अवतार हुए हैं और जितने भी विकास हुए हैं, वो सारे विकास गाय के खुर के समान छोटे पड़ जाएंगे, ऐसा गुरुदेव ने अपने श्रीमुख से बोला है। इसका मतलब स्वयं नारायण इस धरती पर आए, इसी कारण से इतना बड़ा विकास। और अरविंद ने कहा कि मैंने परमात्मा से इस मानवता के लिए, इस पृथ्वी के लिए जितना बड़ा मैं आशीर्वाद मांग सकता था उतना मांगा है। तो ये गुरुदेव हमारे साथ भगवान है। मैं सभी गुरु भाइयों से, गुरु बहनों से कहूंगी कि अब आप लोग की परीक्षा खत्म हो गई, अब आपको साक्षात रिजल्ट मिल गया है, भगवान आ गए आपके पास साक्षात। सभी लोग गुरुदेव से जुड़े और उनका मंत्र जाप करें। और सही बात कह रहे हैं गुरुबन, सच में मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ा, मेरे जहाँ मैं विद्यालय में हूँ तो जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ पर एक प्राचीन गणेश जी का मंदिर, सब आकर के पूजा करते हैं। मैं वहाँ बैठा रहता हूँ कुर्सी पर, मेरी कभी इच्छा नहीं होती। और आज वो जब गणेश जी की पूजा करे तो एक लाइन आ गई, तो मैंने उन्हें पूछ लिया कि आप ये पूजा ये रोज आरती करते हो, इस लाइन का मतलब क्या है? तो वो जो पूजा करने वाली जो लेक्चरर थी वो आके मेरे पास बैठ गई, बोले हक्की बक्की रहेगी कि उसने कहा कि आज तक हमारा ध्यान ही नहीं गया कि इसका मतलब क्या। तो मैंने कहा कि तुम्हें कोई मतलब नहीं, भेड़े जैसे एक साथ चलती रहे गिर जाती, तुम आकर के सारे खड़े होकर के पूजा करते रहो। वास्तव में वो गणेश तो तुम्हारे अंदर मूलाधार चक्र में बैठा, 3 डायमेंशनल में गणेश बैठा है, उसकी शक्ति पार्वती वहीं बैठी, उसकी माँ, और वो अपने शिव से मिलने के लिए सहस्त्राधार चक्र में आने को, चलने को आतुर है। आप लोग तैयार तो हो, पर चूंकि ये मनुष्य वैसा ही है, क्योंकि इसको तो जब तक वो जैसे कोरोना आ गया तो सारे देवी देवता छूट गए, तो फिर सोचा कि अब क्या करे, तो फिर अंदर ही अंदर करता था, वापस से वो छूट गया तो सब वापस चालू हो गया। तो समझ में नहीं आती मनुष्य जाति के, क्योंकि उसको सिखाया यही गया बचपन से अंगुली पकड़ करके कि ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये गुरुद्वारा है, यहाँ नहीं जाना, यहाँ जाना है, यहाँ पर नारियल चढ़ाने से होता है। और यहाँ पर मैंने कहा कि आरती क्यों गाते हो? बोले कि गाते आ रहे हैं सब इसलिए हम भी गाते हैं। बोले वहां लिखी थी हमने याद कर ली। तो मैंने कहा नई लाइन कहाँ से याद करके लाए? तो बोले वहां पढ़ ली थी इसलिए याद हो गई। अब याद होगी उस लाइन का पता नहीं, इस लाइन का तो अभी तो अर्थ भी नहीं पता, अर्थ नहीं पता उसका मूल में तो जा ही नहीं सकेंगे। लेकिन बस इतने पढ़े लिखे लोग, MA गोल्ड मेडलिस्ट, PhD किए हुए लोगों को कुछ अता पता नहीं, केवल चले जा रहे हैं बस। बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य। इस तरह के लोगों से हम लोग को भी, हमारे कलीग्स हैं जितने भी, उनको भी हम, लेकिन अभी किसी के समझ में नहीं आ रहा, वही आडंबर, बाह्य आडंबर में लोग फंसे हैं। हम अपना एक्सपीरियंस अपना खुद हम उनको बताते हैं, जानते हैं कि हम कितनी करते थे, जब हम अपना एक्सपीरियंस उनको बताते तब भी उनको नहीं समझ आता है। तो हम ये जानते हैं कि शायद ये गुरु कृपा है, जब उन पे कृपा होगी तभी वो जुड़ पाएंगे। लेकिन हम अपने अनुभव से यही कहेंगे गुरु भाई की सभी लोग की अब परीक्षा, जितनी भी हम जो पूजाएं करते हैं वो हमको लगता है कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा केवल प्रयास होता है भगवान पाने का। भगवान मिलते नहीं है। जब आपके पास प्रत्यक्ष को प्रमाण, क्या मैं किसी भी अपने दिन से, हम सालों से भगवान के पास बैठते थे, कोई मूवमेंट हमारे बॉडी में नहीं होता था, कुछ हमारे सॉल्व होती थी, बहुत चीजें हमारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही रह जाती थी। जब से गुरुदेव से जुड़े तो वो साक्षात आपके बॉडी में कैसा मूव होता है, इसी से पता चलता है कि कुछ तो है, ये सजीव चीज। ये लोगों को समझना चाहिए। भी एक प्रार्थना करूंगी, जब ये आपको पता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, तो आप समझ जाइए ना कि अब साक्षात भगवान आ चुके हैं। बिल्कुल गुरु बहन सही कह रहे हैं आप। और एक निर्जीव फोटो एक व्यक्ति को प्रभावित करता, उसका रोग मिटाता, उसको योग करवाता, ये अद्भुत बात है।
और लेकिन चूंकि उसकी वृत्ति ऐसी है ना, उसको बचपन। जी चलिए गुरु बहन, और भी कुछ कह रहे हैं तो, नहीं तो सेशन पूरा हो गया, हम लोग कंटिन्यू सेशन इसको पूरा करते हैं। सेशन के बाद में भी हम लोग बातचीत कर सकते हैं, और भी आपको कुछ कहना हो तो आपसे निवेदन करूंगा, आप बोल सकती है। नहीं गुरु भाई, अब आप सेशन को गुरुदेव के पे समर्पित कर दीजिए। जी जी मैं अगले सेशन में गुरुदेव। बात। जय गुरुदेव जी आप जुड़ते रहिएगा और अपने अनुभव शेयर करते रहेगा। जी जी सभी को मैं इस जी जय गुरुदेव। और मैं गुरुदेव के चरणों में सेशन को समर्पित करने के लिए हिंगू गुरु भाई जी से आग्रह करूंगा कि आप आए। और आज हमारे बीच में जो मोहन जी गुरु भाई ने बहुत सुंदर अनुभूति सुनाई और जो बात कही है, उनके अनुभव जो सच्चे अनुभव हैं, आप उनका एपिसोड भी देख सकते हैं। बहुत सुंदर और बहुत दिव्य अनुभूतियां उनकी रही है। मैं खुद उस सेशन को मेरे को गुरुदेव दिखाए थे, और आप भी देख सकते हैं। और इस सेशन को यही गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। सुबह में 5 बजे मिलेंगे वापस से। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव।